महापरगराज की जय हो। उत्तम सत्य धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवरिष्ठाधि परम तपस्वी जन परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जब के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वासल मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सदर जी महाराज की जय हो। कलम महाराज की बोले वाला दया सगरी महाराज की जय हो। जय हो। जय हो। जय का गुरुदेव का अभ्यास हो। आज 5 मार्च की दशरथ महापरगराज का धीरे धीरे करके आधा पर्व बीत गया। 10 में से 5 पार हो गया और थोड़ा सा जो बच्चा वो भी पूरा हो जाएगा। शेष केवल मात्र 5 दिन बाकी बचेंगे। इन 5 दिनों में हम और आपने अपने जीवन में क्रोध मान माया लोभ और असत्य भाषण का त्याग किया। लेकिन प्यारे बंधुओं, इस संसारी मानव प्राणी क्रोध के वशीभूत होकर कब क्या क्या बोलता है उसे पता नहीं चलता। कहा जाता है कि क्रोध अंधे, क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है। क्रोध की आवेश में आकर वह जब अंधा हो जाता है तो उसे ये पता नहीं चलता कि सामने कौन खड़ा है, हम किसको क्या कह रहे हैं। कभी कभी तो अपने देव शास्त्र गुरु के सामने भी हम क्रोध की आवेश में आकर हम कितने असत्य भाषण कर जाते हैं, कितने असत्य संभाषण कर देते हैं, कोई पता भी नहीं चलता। क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? क्रोध में अंधा हो गया हूँ। इसलिए हमें अपना भाषण भी अपना संवाद भी पता नहीं चलता। समय बीत जाने के बाद फिर अपने आप को संबोध होता है, यार हमने तो क्रोध में आकर ऐसा गलत कदम उठा लिया, ऐसी गलत हमने संभाषण किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अपने पास तक है, सामने वाले के सामने हम क्षमा याचना करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ करते हैं और अपने आप में हम फिर भी अपने आप को सत्य मानने का कोशिश करते हैं, सत्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। असत्य है, झूठ है, फिर भी उसे सत्य को प्रमाणित करना चाहते हैं। तो प्यारे बंधु, हमें क्रोध के वशीभूत होकर फिर मान माया को गौण कर दिया हमारे आचार्यों ने। हमें फिर बताते कि लोभ की वशीभूत होकर भी ये संसारी व्यक्ति कितना झूठ बोलता है,
वही मैं नहीं कह सकता हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखो कि आप अपने पति देव की जेब में से पैसा निकाल लेते हैं और पति देव आपसे पूछते कि आपने पैसा निकाला। हमारी बहन जी इशारा कर रही, हाँ मैंने नहीं निकाला। मैं क्यों निकालूंगा, मैं क्यों निकालूंगी? जब आप मेरे लिए स्वयं देते हो तो प्यारे बंधु, उसके बाद भी उसमें और लोग में लोग पति देव को कारण पड़ा कि कुछ पैसे की आवश्यकता है और मेरी पत्नी के सामने उदास बैठा हुआ है। पत्नी आकर कहती पूछती कि आपकी उदासी का कारण है। बोले मेरे को 20,000 रुपये की आवश्यकता है, किसी का इमरजेंसी पेमेंट करना है, मेरी 5 पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है। प्यारी प्यारी पत्नी बड़े प्रेम से कहती कि आप चिंता मत करो, मेरी सहेली बहुत अच्छी थी। क्या झूठ पर झूठ है, मेरी सहेली बहुत अच्छी है, मैं उससे बोलूंगी तो वह सहेली 20 या 25,000 भी दे देगी। पतिदेव के चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट आ जाता है और पत्नी को कहता है कि तुम अपनी सहेली से बात करो। और वही पत्नी उसके सामने से इधर उधर होती, थोड़ी देर को बाहर जाती है और आकर कहती कि हाँ उसने 20,000 रुपये देने के लिए कहा है, लेकिन 2% का ब्याज देगी। क्या 2% का ब्याज देगी? कोई बात नहीं, 1 महीने में पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, लेकर आ जाओ। पत्नी इधर उधर होती है और धीरे से अपने बक्से में से 20,000 रुपया निकाल कर लाती है और पति देव को दे देती है। पति देव अपना व्यापार आदि का जो भी काम था उसे निपटा लेता है। प्यारे बंधुओं, ये तो झूठ नहीं हुआ ना, ये झूठ तो हुआ नहीं ना, बोलो तो सही होगा। इस बात से हमारी माता बहनें बड़े प्रेम से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलती चली जाती है। महीना पूरा होते ही वे हमारी सहेली ब्याज मांग रही है, हमारी सहेली ब्याज मांग रही है। कौन सहेली, कहाँ की सहेली है वो तो प्रभु जान रहा है। और वे ब्याज का पैसा लेकर अपने पास दबा के रख लेती है। तो प्यारे बंधु, ये लोभ के वशीभूत होकर कितना असत्य पर असत्य बोला जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं कि हमारी माता पहले ही अकेली नहीं, आज सारा जन समुदाय, सारा जन समुदाय कितना झूठ पर झूठ, लोभ कसाई की वशीभूत होकर वे झूठ बोल रहा है। वे झूठ हमारे आपके लिए एक तो लोभ कसाई, दूसरा झूठ हमारे जीवन में हमें पतन की ओर ले जाने वाला है। ठीक उसी प्रकार से भय की वशीभूत होकर आप किस बात के भय के कारण
न जाने किसका भय, कौन धमकी दे रहा है, कौन दोष दे रहा है, कौन डर दिखा रहा है। जैसा वो चाहता है वैसे उसके अनुसार ही हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। और ऐसे हाँ में हाँ मिलाने से छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े युद्ध भी हो जाया करते हैं। इसलिए प्यारे बंधु, भय के कारण भी हमें कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। हमारी जीवन में हास्य, हंसी मजाक, हम हंसी मजाक में भी कितनी झूठ बोलते हैं, किस बात से मन में गणित करते हैं, रचना रचते हैं, काय की सत्य की रचना रचते कि झूठ की रचना रचते हैं। और विशेष रूप से वर्ष में एक दिन तो कौन सा दिन 22 अप्रैल, जिसे फूल अप्रैल भी कहकर संबोधित करते हैं। फूल अप्रैल, वाह भाई वाह, नाम भी कितना अच्छा रख दिया। और इस बार की रचना रचते हैं, पत्नी को क्या कहते हैं कि तुम्हारा पति अस्पताल में भर्ती हो गया, उसे चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया। पत्नी बेचारी दौड़ी दौड़ी अस्पताल में जाती है और पति देव को कह देते हैं कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने रिपोर्ट दिखा दी। अब पति देव भागा घूम रहा है। इस बात से हम संसारी व्यक्ति झूठ बोलने में एक नंबर है। हास्य के माध्यम से कितनी हंसी मजाक में हम झूठ बोलते रहते हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन प्यारे बंधु, चाहे आपने हास्य में बात की, मजाक में झूठ बोला हो, चाहे भय की वशीभूत होकर झूठ बोला हो, और चाहे लोभ की वशीभूत होकर झूठ बोला हो, और चाहे क्रोध की वशीभूत होकर झूठ बोला हो, लोभ लालच के वशीभूत होकर संसारी व्यक्ति दुकान में बैठा हुआ है, संसारी व्यक्ति दुकान में बैठा हुआ है और ग्राहक आता है। उस ग्राहक को क्या कहते हैं? तुम पहले ग्राहक हो, मैं तुम्हें दाम के दाम दे रहा हूं, तुमसे मुनाफा नहीं ले रहा हूं। तुम तो मेरे पुराने भक्तों, पुराने ग्राहक हो। ऐसा कहकर उसे झूठ बोलकर उसके लिए एक का 1.5 का 2 वसूल कर लेते हैं। प्यारे बंधु, हम इसी प्रकार से पल पल में, क्षण क्षण में, सुबह से लेकर शाम तक एक बार अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। एक पेन और कागज ले ली, क्या ले ली? पेन और कागज ले ली, और मैंने कितना झूठ बोला है और कितना सत्य बोला है आप लिखना शुरू कर। खाता का प्रबल हुआ, आपकी डायरी कैसे भर जाएगी? सत्य से कि झूठ से? जोर से तो बोलो,
ऐसी आपकी डायरी बन जाएगी। आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा। कभी सत्य से भर जाएगी डायरी, कभी झूठ से भर जाएगी। लेकिन वास्तव में हमारी डायरी झूठ से भर जाएगी। एक बात याद आ गई। एक व्यक्ति ने नियम ले लिया कि मैं तो झूठ ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कोई कितने भी कुछ भी कहेगा फिर भी मैं झूठ बोलूंगा। किसी ने पूछा, भाई अभी दिन है? कोई नहीं, रात है। और रात को कहा कि रात है, तो नहीं दिन है। पूछा, भाई खाना खा के आए? अगर खाना खा के आया तो मैं तो नहीं अभी नहीं खाया, और नहीं खाया तो मैं तो खा के आया। इसी काल से सारे जीवन भर झूठ बोल रहा है। अंत में काल बलि आ जाता है। उसे ले जाने को तैयार है, और जब काल बलि उसका खाता खोलता है कि इसने अपने जीवन में कितना अच्छा कितना बुरा, तो खाता खोलती ही निकलता कि इसने ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। झूठ बोलते बोलते का खाता पर्याप्त हुआ। निर्णय क्या होता है? इसी नरक गति में ले जाया जाए। कहाँ पहुंचाया जाए? नरक में भेजा जाए। फिर किसी ने कहा, एक बार पुनः देखो, कोई रास्ता हो, कोई इसे अच्छा किया हो। तो एक बात निकल के आती है, इसने अपने जीवन में एक नियम पूरा पालन किया। क्या किया? एक नियम का पालन किया है, बाकी झूठ बोला। अब एक नियम पूरी जीवन इसने पालन किया, इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। चलो फायदे में फायदा इसको दिया जाए। क्या फायदा? एक बार स्वर्ग का दरवाजा दिखाया जाए। नरक में जाना तो पक्का है, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा दिखाया जाए। अब वे व्यक्ति अपने आप में विचार करता है कि मैंने अपने जीवन में पूरा झूठ बोला है, अब मैं सत्य नहीं बोलूंगा। मैं अंतिम समय तक भी झूठ ही बोलूंगा। अब दो सिपाही, दो दूत थे, उसे पकड़ कर लेकर चलती है कहाँ? स्वर्ग की ओर। स्वर्ग का दरवाजा दिखाना है। इसी स्वर्ग के दरवाजे के थोड़ी सी दूर पहुंचता है, और उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कुछ सामने स्वर्ग का दरवाजा दिख रहा? मैं क्या कहता? नहीं दिख रहा। और आगे बढ़े, अब दिखाई दे रहा? नहीं दिख रहा। और आगे बढ़े, अब दिख रहा दरवाजा? नहीं दिख रहा। बिल्कुल सीढ़ी के निकट पहुंच गए, अब दिख रहा? नहीं दिख रहा। सीढ़ी पर चढ़ के ठीक दरवाजे के निकट पहुंच गया, अब दिख रहा। यमदूतों को गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाती है? गुस्सा आ जाती है, और गुस्सा आती ही दोनों एक लाख जोर से मारते उसे। क्या हुआ?
वही दरवाजे से टकराया और दरवाजा खुल गया। कहाँ पहुंच गया? वही स्वर्ग के अंदर पहुंच गया। प्यारे बंधु, झूठ बोलने का एक परिणाम स्वर्ग में पहुंचने का मौका मिला। आप लोग झूठ बोलेंगे, आपको स्वर्ग का दरवाजा का बहाना करके स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता चाहिए, झूठ बोलेंगे? बोलेंगे? मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। ऐसी स्वर्ग में पहुंचने से वही अधिक समय नहीं टिक पाएगा और भोग पुण्य फल हो इंद्री क्या इसमें गाली। उस स्वर्ग से च्युत होकर मृत्यु की उपरांत कहाँ जाना पड़ेगा? एक इंद्री पृथ्वी वनस्पति आदि बनना पड़ेगा। तो ऐसा झूठ बोलने से हमें वे स्वर्ग की पसंद नहीं दी। हम सत्य का सहारा लें और सत्य को अपने जीवन में उतारें। वह सत्य ही हमारे जीवन में हमें नर से नारायण बना देगा, हमें भक्त से भगवान बना देगा। इसलिए प्यारे बंधु, सत्य का अवलंबन हमें लेना है और जिन आज्ञा हमारे वर्तमान में जिन भगवान तो नहीं है, लेकिन जिन गुरु तो हमारे सामने मौजूद हैं, उन्हें जिन गुरुओं के माध्यम से हमें जो मिला है, उसमें भी अगर हम अपने आप को महाज्ञानी, अपने आप को सर्वज्ञ माने और जिन वचन में हम झूठ खोजने का प्रयास करें, जिन गुरुओं को झुटलाने का प्रयास करें, तो प्यारे बंधु, हमसे बड़ा कोई पापी नहीं होगा। आपने सामान्य झूठ बोला चल जाएगा एक बार, लेकिन जिन शासन के साथ, जिन जिनवाणी के साथ, जिन प्रभु के साथ, जिन गुरुओं के साथ जो आपको अंगुली पकड़कर चलाने में सक्षम हुआ करते हैं और उनकी अंगुली हम काटने को तैयार हो जाएं। प्यारे बंधु, वह कितना बड़ा असत्य होगा और वह असत्य प्यारे बंधु हमारे जीवन में नरक और निगोरों में ही ले जाने का कारण बनेगा। इसलिए प्रत्येक भक्तों को चाहिए कि हमें कभी असत्य का सहारा लेकर जिन वचने, जिन गुरुओं की वचने, जिन शासन के प्रति हमें भूल से भी भूल करे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमने बहुत देखा है, बहुत देखा है, हजारों जगह भ्रमण किया होगा, हजारों समाजों के बीच में पहुंचना हुआ होगा, लेकिन जब मैंने अनुभव किया कि जो विशिष्ट धनार्थ हुआ करते हैं, क्या हुआ करते हैं? विशिष्ट धनार्थ हुआ करते हैं, वह झूठ बोलने में कभी संकोच नहीं करते हैं। विशिष्ट पदाधिकारी हुआ करते हैं, उन्हें झूठ बोलने में संकोच
नहीं हुआ करता है, ऐसे पदाधिकारी और धनाढ्य व्यक्तियों से, और जो झूठ का सहारा लेते हैं वे प्यारे बंधु धनाढ्य में धनाढ्य से, धनाढ्य में धनाढ्य से थे, वे सेठ सत्य घोष के नाम से प्रसिद्ध है। काय के नाम से प्रसिद्ध है? सत्य घोष के नाम से प्रसिद्ध है। अपने जनेऊ में एक चाकू लगाकर रखे हुए हैं और कहता कभी मैं भूल से भी भूल कर भी अगर झूठ बोलूंगा तो अपनी क्या करूंगा, जीवा को काट दूंगा। अब ऐसी धनाढ्य से सत्य घोष, उसके पास एक बड़ी पुत्र अपने 4 रत्नों को रखकर परदेश की ओर व्यापार करने के लिए चला, और वे व्यापार करते करते पर्याप्त आर्थिक एकत्रित कर लेता है। समुद्र के माध्यम से नाव के अंदर ही समुद्री जहाज के माध्यम से वे अपने घर की ओर लौट कर आ रहा है। धीरे धीरे रास्ते में समुद्र में तूफान आदि आता है और वह जहाज टूट फूट हो जाती है। वह के काले बड़े पुत्र नदी के किनारे, समुद्र के किनारे आ जाता है। वह सिर्फ सत्य घोष देख रहा था और अपने पास बैठे हुए अन्य व्यापारियों से कहता, देखो ये पागल आ रहा है। क्या कह रहा? ये पागल आ रहा है, तो ये पागल मेरे पास आएगा और कहेगा कि मेरे रत्न तुम्हारे पास रखे हैं, तुम मेरे रत्नों को वापस लौटाओ। पहले से दूसरों को बोलना शुरू कर दिया और वह बड़े पुत्र जैसे पहुंचा और वह कहता कि मेरे रत्न तुम्हारे पास रखे हुए हैं, तुम मेरे रत्नों को लौटा दो। वे कहता काय के रत्न, कहाँ के रत्न, का रत्न रखे, तुम्हारे पागलपन मेरे को क्यों झूठ फंसा रहा है। उसी खेत के काले धक्का देके निकाल दिया। अब वह व्यक्ति यहाँ वहाँ भटक रहा है कि मेरे रत्न सत्य घोष ने हजम कर लिए, वो वापस नहीं लौटा। राजा के पास तक समाचार पहुंचा। राजा ने भी सत्य घोष का पक्ष किया। धीरे धीरे राजा की रानी को पता लगा। रानी थोड़ी समझदार थी, विवेकवान थी और उस रानी ने उस बड़ी पुत्री का साथ देने का विचार कर लिया। धीरे धीरे बड़ी पुत्री से पूछा, तुम्हारे रत्न कैसी थी, क्या थी? और सत्य घोष के साथ राजा को जुआ खेलने के लिए बैठा दिया। धीरे धीरे वह सत्य घोष हारता गया। अंत में वह रत्नों को बुला लेता है और रत्नों को बुलाने के बाद धीरे धीरे उसे बड़े पुत्र को बुलाता है और बड़े पुत्र को बताता है कि भाई तुम्हारे रत्न कौन से, तुम पहचान के बताओ। उसने बताती कि 4 रत्न मेरे बनाने रत्न है, पहचान। धीरे धीरे सत्य घोष के सामने आ गए।
राजा ने शर्त रख दी, अगर अपने राज्य में कोई झूठ बोले तो उसके साथ क्या करना चाहिए। सत्यघोष क्या कहता है, सत्यघोष क्या कहता है, अपने नगर के मल्लाह पहलवान उसकी 3 घूंसे उसे मरवाए जाए। फिर इसके उपरांत फिर भी नहीं माने तो बोले उसे 3 थाली भर के गोबर खिलाया जाए। फिर इसकी उपरांत भी नहीं माने तो क्या किया जाए, सिर मुड़ाकर काला मुख करके संपूर्ण नगर की गली गली में उसे घुमाया जाए और संपूर्ण उसकी संपत्ति को हरण कर लिया जाए। अब क्लियर हो गया कि ये रत्न तुम्हारे पास उस बड़े पुत्र की ही। अंत में राजा को उसे सत्यघोष को स्वीकार करना पड़ा कि ये रत्न उसी के हैं। जब बात खुलासा हो गई तो अब तुम्हारा क्या किया जाए, जो तुमने निर्णय किया था वही किया जाए। पहलवान को बुलाया गया और एक घूंसा मारा, दिल में तारे दिखने लगी, हाय हाय करने लगा, राजन माफ करो माफ करो, अब दूसरा घूंसा सहन नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरी बात क्या थी, गोबर खाना कितना, 3 थाली भर की। सामने गोबर लाया गया और गोबर खाने के लिए कहा, जैसे थोड़ा सा गोबर मुख में गया, छू छू छी 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 छी, मेरे से नहीं होगा। अब तीसरी बात क्या की जाए, सारी संपत्ति तुम्हारी राजा की हो जाएगी, सिर मुड़ाया जाएगा, काला मुख किया जाएगा और गधे पर बैठा करी नगर भ्रमण कराया जाए। राजा मंजूर है। अब ये जब किया गया तो प्यारे बंधु, वैसे ही सत्यवादी यानी सत्य में घोष का क्या हुआ, सारी संपत्ति समाप्त हो गई और सारे नगर में बदनामी का टीका लग गया। प्यारे बंधु, एक झूठ बोलने से अगर वे रत्न चुपचाप जैसे रखी थी वैसी देवी का तो क्या बिगड़ता। प्यारे बंधु, ठीक उसी प्रकार से आज सारी जगत में झूठ का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है और झूठ बोलने से कहाँ जाना पड़ेगा, नरक और निगोरों का अधिगामी बनना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक भक्तात्माओं को चाहिए कि हाँ सत्य का सहारा लें, चाहे मेरे पास संपत्ति कम हो या ज्यादा, हमें हमारा धर्म ना जाने पाएंगे। किसी ने प्रश्न किया था, महाराज धन बढ़ाने की धर्म बड़ा है, धन बढ़ाने की धर्म बड़ा है, क्या बड़ा है, धन बड़ा है, बोलो तो सही जोर से। मेरा थोड़ा सा काम नहीं कर रहा अभी, वैसे तो हमारा कान बहुत तेज है, लेकिन
अभी काम नहीं कर रहा है। क्या बड़ा है? धर्म बड़ा है। धर्म के आगे कितनी भी बड़ी संपत्ति क्यों ना हो, कितनी बड़ा वैभव क्यों ना हो, हमारे आचार्य ने कहा यहाँ दर्शन पाठ पढ़ते हैं। दर्शन पाठ में क्या आता है? चंडाल होना मंजूर है। क्या मंजूर है? चंडाल बनना मंजूर है। नरक निगोदों में जाना मंजूर है, लेकिन कभी भी धार्मिक को नहीं छोड़ना। धार्मिक को जिन्होंने नहीं छोड़ा वो नरक में जाकर भी वैदिक पाठ के अंदर ही सुरक्षित रहा करते हैं। उनका वहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए प्यारे बंधु, नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव रहा करते हैं। नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव रहा करते हैं और सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीवों में कितना अंतर है। ये मिथ्या दृष्टि जीव हुआ करते हैं, उनके पास किन्नर जाति के देव पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाते हैं? पंडित साहब, किन्नर जाति के देव और पहुंच जाते हैं। एक तो वैसी का मार काटने पड़े हुए हैं और किन्नर जाति के देव क्या करते हैं? दुई पलितों दे दो थे, दुई पलितों दे दो थे, तुम नाच हम देखे खेल। माँ को कहते हैं, माँ को कहते हैं जब पूर्व में माँ थी उसको कहते हैं किन्नर जाति के देव कि वही तुम्हारा बेटा है जो तुम्हारे स्तन का दूध पीने के बहाने से दांत से स्तनों को काट रहा था। यही पुत्र है वो, ये तुम्हारे साथ खेल खेल में तुम्हारे बालों को उखाड़ के फेंक रहा था। और पुत्र को क्या कहते हैं किन्नर जाति के देव कि ये वही तुम्हारी माँ है जो जन्म होने के साथ साथ काजल लगाने के बहाने से तुम्हारी आंखें फोड़ना चाह रही थी। ये वही तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे गले में उंगली डाल डाल के तुम्हारा मारना चाहती थी। आदि इस प्रकार से वो किन्नर जाति के देव और लगा देते हैं। फिर क्या कहते हैं? दोई पलितों दे दो तेल। माँ को भी बढ़ाता दिया, बेटे को भी बढ़ाता दिया और दोनों में जब युद्ध होना शुरू हुआ तो किन्नर जाति के देव बगल में खड़े होकर और मजा ले रहे थे। तो प्यारे बंधु, ये झूठ नहीं क्या है? ये झूठ है। इससे क्या होगा? किन्नर जाति के देव को कालांतर में उसे भी एक इंद्रिय आदि बनना पड़ेगा और उसके उपरांत कोई भी नरक आदि की निगोद आदि की यात्राएं करता रहेगा। इसलिए प्यारे भक्तों, भव्य आत्माओं, अपने जीवन में आप विचार कीजिएगा कि हमें सत्य बोलना है कि असत्य बोलना है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहूँगा कि आप झूठ बोलते हैं। आप दूसरी प्रयागराजवासी एक सत्यवादी हरिश्चंद्र है, सत्य के पीछे अपनी पत्नी को, अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार है। अपने पुत्र के मर जाने के बाद भी फिर भी हम शमशान घाट में
पिता होने के नाते वहाँ की नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी मैं उससे टैक्स दिए बिगाड़े उसका दहन नहीं करूँगा। ऐसा सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के अगर आपको रहना है तो आपका सत्य हरिश्चंद्र ने इतना सब कुछ किया, आज उनका नाम प्रसिद्ध में प्रसिद्ध है। और उस उनने किस कहाँ के घाट पर नौकरी की थी? प्रयागराज में, बनारस, सही है ना? बनारस में उन्होंने नौकरी शमशान घाट पर की थी और उस घाट का नाम आज क्या है? हरिश्चंद्र घाट है। प्यारे बंधु, मेरी वहां देखकर आया हूँ और मणिकर्णिका घाट पर मेरी साधना की है। तो प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन में सत्यवादी हरिश्चंद्र भी बन के अपने कुटुंब परिवार का भी गांव लगाना पड़े तो हम लगाने के लिए तैयार हैं और हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। सत्य हमारे लिए इस भाव और परभाव में भी कार्यकारी हुआ करता है। सत्य तो थोड़ी देर के लिए सुख देता, सत्य थोड़ी देर को ही आनंद देता है और उसके उपरांत अनंत अनंत गुने पाप के कारण दुखों को प्रदान कराने में कारण बना करता है। इसलिए प्रत्येक भक्तात्माओं को चाहिए कि असत्य से दूर रहे और सत्य को अपने हृदय में बसा करे, अपने जीवन को सार्थक करे। बोलिए अहिंसामयी जिंदगी की, दशरक्षण महापर्व राज्य की, आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी देवी सैयदी महाराज की जय हो। बोले बुंदेलखंड के पूर्वाचार्य तीर्थ क्षेत्र नीलगिरी पेड़ ताजा शिव स्वामी दया सागर जी महाराज की जय हो। जय कारा।